क्या आप तैर सकते हैं? अच्छा है, क्योंकि आप पैसिफिक ओशन के सबसे गहरे पॉइंट के सफर पर जा रहे हैं। अपने फ्लिपर्स पहन लें। मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह आपका इंतजार कर रही है। अब पानी में चलते हैं। सच में? चलो ठीक है। 1 फीट पानी के नीचे। ये वो गहराई है जिसमें आप मास्क जैसे किसी स्पेशल गियर के बिना तैर सकते हैं। अरे देखिए, ये कुछ टूरिस्ट होंगे या व्हेल्स। 10 फीट पानी के नीचे। ये यूनाइटेड स्टेट्स के पब्लिक पूल्स और बीच से थोड़ा गहरा है। आप यहाँ रंगीन मछलियाँ और यहाँ तक कि फाइटोप्लैंक्टन भी देख सकते हैं जो सूर्य की किरणों से एनर्जी लेते हैं। 26 फीट नीचे। ये वो गहराई है जिस पर इटली के फ्लोटिंग शहर वेनिस की नींव खड़ी है। बिल्डर्स ने उस गहराई पर कॉलम्स बनाए जिस पर उन्होंने बाद में घर और सड़कें बनाई। पानी में 30 फीट गहराई तक आप बहुत प्रेशर महसूस करने लगते हैं। जब आप सरफेस पर होते हैं तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होते हैं, हर स्क्वायर इंच पर करीब 15 पाउंड। लेकिन यहाँ 30 फीट की गहराई पर वो प्रेशर दोगुना हो जाता है। आपके शरीर की सभी एयर पॉकेट्स जैसे आपके लंग्स या कान इस प्रेशर से सिकुड़ने लगते हैं, जिससे आपको परेशानी महसूस होती है। लेकिन घबराएं नहीं, आपके ऑर्गन्स नर्म और इलास्टिक हैं, इसलिए आप डाइविंग जारी रख सकते हैं। 40 फीट पानी के नीचे। ओह, आपके सांस लेने के लिए हवा खत्म हो रही है। एक एवरेज इंसान 30 से 90 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकता है। करंट रिकॉर्ड 24 मिनट और 37 सेकंड का है, जिस पर यकीन नहीं होता। ठीक है, आपको नीचे उतरना जारी रखने के लिए कुछ डाइविंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूरिस्ट अक्सर रीफ्स और कोरल्स को देखने के लिए इस गहराई तक डाइव करते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिना किसी ट्रेनिंग या लाइसेंस के और ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। 45 फीट नीचे। सावधान रहें, खाने की तलाश में यहाँ शार्क तैर रही हैं। कभी कभी टूरिस्ट शार्क को करीब से देखने के लिए एक सेफ केज में इस गहराई तक उतरते हैं। बेहतर होगा कि आप इन शिकारियों से दूर रहें और उनका ध्यान अपनी ओर न खींचें। इसलिए ध्यान रखें कि आपने कोई चमकदार और शाइनी ज्वेलरी नहीं पहनी हो। शार्क ऐसी चीजें पसंद करती हैं। 62 फीट नीचे। इस गहराई पर आप फ्लोरिडा में एक्वेरियस रीफ बेस लैब को देख सकते हैं। ये असल में एक पूरी बिल्डिंग है जिसमें समुद्र तल एक्सप्लोर करने के लिए कमरे हैं, जिसमें एक हैच के जरिए पहुंचा जा सकता है। 105 फीट नीचे। आप यहाँ जंजीर से लटकी एक अजीब सी बेल देखते हैं। करीब 400 साल पहले लोग इन चीजों का इस्तेमाल डीप डाइविंग के लिए करते थे। वे जहाज से जंजीरों से बंधी बेल नीचे करते थे, जिसके अंदर डाइवर्स होते थे। बेल के अंदर उनके सांस लेने के लिए काफी हवा रहती थी। इस तरह वे खजाने के साथ डूबे हुए जहाजों का पता लगा सकते थे। 140 फीट। इस गहराई पर आप चीन के कियांदाओ झील में डूबा हुआ एक पूरा शहर पा सकते हैं। आप अभी भी वहां सड़कों, घरों और मंदिरों को देख सकते हैं। 330 फीट। ओह, आपने एक बेहद बड़ी ब्लू व्हेल को लगभग टक्कर मार दी होती। आप उसे मिस कैसे कर सकते हैं? ये जीव जो 2 ट्रेन कार के साइज के होते हैं, आमतौर पर उस गहराई तक गोता लगाते हैं। आइए उन्हें कुछ देर के लिए गाते हुए सुने। ये कितना खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। 660 फीट। ये वही गहराई है जहां ज्यादातर समुद्री जीवन खत्म हो जाता है। सूर्य की किरणें शायद ही पानी में और गहराई तक जा पाती हैं। यहाँ नीचे सब कुछ इस एंगलर मछली की तरह अनयूजुअल है। वे इतनी अलग सी इसलिए दिखती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ के हाई प्रेशर के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। 702 फीट नीचे। यह आखिरी निशान है जहां आप बिना डाइविंग इक्विपमेंट के किसी इंसान को देखेंगे। इस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे गहराई में जाने वाले व्यक्ति का खिताब मिला है और वो अकेले इंसान हैं जो इस गहराई तक पहुंचने में कामयाब रहे। यहाँ उनके शरीर पर पानी का प्रेशर सरफेस से 20 गुना ज्यादा था। 985 फीट। ये आवाज कैसी थी? ओह, वो एक सबमरीन है। ये वो मैक्सिमम डेप्थ है जिसमें वे डाइव कर सकती हैं। उनमें से कुछ 26 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मजेदार फैक्ट, एक ऑस्ट्रिच इसकी 2 गुनी तेजी से दौड़ सकती है, लेकिन वो तैर नहीं सकती।
1090 फीट। इस स्कूबा डाइवर को अलविदा कहें, आप उन्हें इससे ज्यादा गहराई में नहीं देख पाएंगे। लाल सागर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। डाइवर को इतनी गहराई तक पहुंचने में सिर्फ 12 मिनट लगे, लेकिन डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए सरफेस पर लौटने में उन्हें पूरे 15 घंटे लग गए। तो अब आपके पास एक एटमॉस्फेरिक डीप डाइविंग सूट है। ये पूरी तरह से सील्ड है और आप इसे पहनने पर अपने शरीर पर पानी के उस खतरनाक प्रेशर को महसूस नहीं करेंगे। 1454 फीट। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को पानी में फंसा देते हैं तो उसकी टिप यहाँ होगी और उसके अंदर की सारी कारपेट गीली हो जाएगी। 2300 फीट नीचे यहाँ पानी का प्रेशर सरफेस के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा है। आपके सूट के फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वाले हिस्से उस तरह के प्रेशर का सामना नहीं कर सकते। तो ये रही कुछ अर्जेंट डिलीवरी। ये एक अल्ट्रा डीप सबमर्सिबल है। अब आप अपनी डाइव को नीचे तक जारी रख सकते हैं। 2717 फीट। यहाँ आप पृथ्वी की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टिप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सभी ऊंची बिल्डिंग्स को कौन डुबो रहा है? 5387 फीट। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झीलों में से एक बैकाल झील की गहराई है। इसका एरिया पूरे बेल्जियम देश से थोड़ा बड़ा है। 8040 फीट। मैक्सिको की खाड़ी में पेर्डिडो ऑयल प्लेटफॉर्म की रिकॉर्ड गहराई यही है और इसका 3 डेक वाले पानी के ऊपर वाला हिस्सा लगभग एफिल टावर जितना ऊंचा है। 11,962 फीट। ये अटलांटिक ओशन की एवरेज डेप्थ है। इतनी गहराई से आप जिराफ की गर्दन जितनी चौड़ी एक बड़ी ट्यूब देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि ये खत्म ही नहीं हो रही है। सच है, ये केबल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती थी और टेलीग्राफ कम्युनिकेशंस के लिए काम करती थी। 12,303 फीट नीचे अचानक अंधेरे में आप एक जहाज की आउटलाइन देखते हैं। ये नहीं हो सकता, वो टाइटैनिक ही है। पानी का बेहद तेज प्रेशर इस गहराई पर एक आदमी को कुचल देगा, इसलिए आप टाइटैनिक तक केवल एक सबमरीन में ही जा सकते हैं। 13,123 फीट। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी माइन खत्म होती है, पाउ नैन, अफ्रीका में सोने की खान। लेकिन आपको अभी और भी गहरी जगहों में जाना है, जल्दी करें। 20,000 फीट। यहाँ आप किसी पुराने जहाज का सबसे गहरा मलबा देख सकते हैं। USS जॉनस्टन करीब 70 साल पहले डूब गया था। आप अभी भी इसके अगले हिस्से पर 557 का नंबर साफ देख सकते हैं। 26,200 फीट। यहाँ इस घने अंधेरे में आपको दुनिया की सबसे गहरी मछली मारियाना स्नेल फिश मिलेगी। वे एक घरेलू बिल्ली के बच्चे के जितनी लंबी होती हैं और उनकी स्किन लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। देखने के लिए उनकी आंखें खराब तरीके से डेवलप होती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी कभी भी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है। 29,030 फीट। अगर आप माउंट एवरेस्ट लेते हैं, इसे पलट देते हैं और इसे मारियाना ट्रेंच में रख देते हैं तो ये ठीक वही जगह है जहां आपको इसकी टिप दिखाई देगी। भले ही ये हमारे प्लैनेट का सबसे ऊंचा पॉइंट है, फिर भी आपको अभी बहुत गहराई तक जाना है। 35,755 फीट नीचे। यहाँ चैलेंजर डीप में आप अभी भी जीवन देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ रहने वाले बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खाते हैं और एनर्जी लेते हैं। थोड़ा और गहरे। बधाई हो, आप सबसे नीचे तक पहुँच गए हैं। ये 36,070 फीट गहरा है। यहाँ का प्रेशर सरफेस से करीब 1071 गुना ज्यादा है, लेकिन आप यहाँ आने वाले पहले इंसान नहीं हैं। मारियाना ट्रेंच के सबसे निचले हिस्से की आखिरी एक्सपीडिशन साल 2012 में हुई थी। एक अमेरिकन फिल्म मेकर यहाँ एक सबमरीन में आए थे जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था, लेकिन इतने ज्यादा प्रेशर से इसके कुछ इंजन खराब हो गए, इसलिए उनके लिए यहाँ घूमना मुश्किल हो गया। सोनार भी डैमेज हो गया था और कुछ बैटरीज भी खत्म हो गई थी। वो करीब 3 घंटे तक चैलेंजर डीप में रहे और उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो भी लिए। अगर आप नीचे की तरफ करीब से देखें तो आपको बबल
बबल्स दिखाई दे सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड सल्फर है। एक्सट्रीम प्रेशर और लगभग जमा देने वाले टेम्परेचर के कारण ये यहाँ लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन इन मुश्किल कंडीशंस में भी यहाँ जीवन है। यहाँ 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ज़ेनोफायोफोर्स, एम्फीपॉड्स और छोटे सी क्यूकम्बर्स। वो बहुत ही कम संख्या में है क्योंकि उनके पास खाने के लिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। आमतौर पर समुद्र तल पर बहुत सारे पाम के पत्ते होते हैं जो जमीन से वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मारियाना ट्रेंच सबसे करीब के आइलैंड से 124 मील दूर है, इसलिए यहाँ एकमात्र खाना पुराने प्लैंकटन और समुद्र की ऊपरी लेयर से आने वाली फिश स्केल्स हैं। लेकिन उन्हें नीचे रहने वाले इन जीवों का खाना बनने के लिए हजारों फीट नीचे जाना पड़ता है। वैसे क्या आप पृथ्वी की क्रस्ट में और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन तब आपको जायंट ड्रिल और जेट इंजन की जरूरत होगी। आप पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर 36 मील की दूरी तय कर रहे हैं और यहाँ इसका किनारा है। आप अपर मेंटल में घुस चुके हैं। ये गर्म लावा का एक समुद्र है जो 1800 मील गहरा है। आउटर कोर तक पहुंचने के लिए आपको असल में इसे तैर कर पार करना होगा जो 1400 मील और गहराई पर है। फिर आप इनर कोर तक पहुंचते हैं 755 मील और बधाई हो, आप पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में पहुंच गए हैं। मुझे पूछना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे?